बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा हॉट टॉपिक है कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात और भारत यानी कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ, तो सबको पता है कि बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो उनसे वो मज़ीद दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो नोबल याफ्ता मोहम्मद यूनुस हैं उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई। और जो खबर यह है कि अब फ़ौजी जो आपस में ट्रेनिंग भी है वो भी इकट्ठे होने जा रही है। जिस तरह अब जर्मनी ने सबक सीखा, एक दहाई तक वो लड़ते रहे आपस में, और इसी तरीके से यूरोप भी आपस में लड़ता रहा पहली दूसरी जंग के अंदर। अब उनकी जो करेंसी है वो भी एक ही करेंसी के ऊपर इतफाक़ किया जा रहा है, और उनके जो पासपोर्ट है उसके अंदर भी काफ़ी रिलैक्सेशन है एक दूसरे के साथ। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात किस तरह के होने जा रहे हैं। सियासत के सियाने कहते हैं कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इसकी तायद जर्मनी की मिसाल पेश की जाती है, जो एक दूसरे के साथ मुतहारब रहे लेकिन आज इनके दरमियान नफरत की दीवार गिर चुकी है। यूरोप जिसने एक दूसरे के खिलाफ पहली और दूसरी जंग अजीम लड़ी, आज वो पासपोर्ट और एक करेंसी पर मुत्तफिक हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख इस लिहाज से मुनफरिद है कि साबका मशरक़ी पाकिस्तान वो इलाका था जहाँ तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, और फिर दोनों खितों के माबैन नफरत के ऐसे बीज बो दिए गए जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर मुंतज हुए। भारतीय मकरू किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुदाखलत और साजिश का नतीजा ये हुआ कि 1971 में बांग्लादेश एक पके हुए फल की तरह भारत की गोद में जा गिरा, खुसूसी तौर पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जब शेख हसीना वाजिद बांग्लादेशी हुक्मरान थीं। तब तो यूँ महसूस होता था कि जैसे बांग्लादेश भारत की एक कॉलोनी है, लेकिन गुज़िश्ता साल अगस्त में हसीना वाजिद के मुजालिम और मुल्क घीर एहतजाज के नतीजे में वो मुल्क से फरार होकर भारत में पनाह गज़ीन हो गई। भारत और बांग्लादेश के माबैन रवाबत में सर्द महरी का तासुर नुमाया नज़र आ रहा है, जिसकी खुद भारत में तोक़ो नहीं थी। भारत और बांग्लादेश के माबैन रवाबत में सर्द महरी का तासुर नुमाया हो गया, यहाँ तक कि भारत बांग्लादेश कौंसल खाने पर हमले ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को कशीदगी की सतह पर पहुँचा दिया। ये ऐसा इनकलाब था जिसकी खुद भारत में तोक़ो नहीं की जा रही थी। बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी भारत के लिए चैलेंज बन चुकी है। हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की मौक़िफ़ की यकसानियत देखने को मिल रही है। भारत में पनाह गज़ीन शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए बांग्लादेश ने बाकायदा तौर पर भारत से सफारती मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेश ने अपने निसाब में तब्दीलियाँ कर दी हैं, अपने हीरोज़ तब्दील कर दिए हैं। भारत के लिए इससे बड़ी तशवीश की बात यह है कि बांग्लादेश तेज़ी से पाकिस्तान के करीब आ रहा है, और अगस्त के बाद अब तक 2 मरतबा नोबल प्राइज़ इनाम याफ्ता अबूरी इंतज़ामिया के सरबराह मोहम्मद यूनुस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इनकी एक मुलाकात भी मुमकिन नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म बांग्लादेश ने भारत से टेलीकॉम का वसीउल बुनियाद मुआहदा मनसूख कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की तजारती जहाज़ बांग्लादेश में लंगर अंदाज हो रहे हैं। इसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन, मजहबी अक़लियत के हकूक़ और पानी की तकसीम के मुआहदे जैसे मसाइल ने भी सर उठा लिया है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी है। चट्टागानक और कराची के माबैन फासले सिमट रहे हैं। दोनों ममालिक के सरमायाकार एक दूसरे के ममालिक में कारोबार के नए मौके तलाश कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर संजीदगी से बंगाली ताउन के अमकानात देख रहा है। बांग्लादेश में कायद आज़म मोहम्मद अली जहाँ की सालगिरह मनाई गई है। वहाँ की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से
رہی ہے۔ بنگلہ دیش انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے مل کر آگے چلنے کی امید اور خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد بھارتی ایما پر جس مطالبے پر ڈٹی ہوئی تھیں کہ پاکستان 1971 کے جنگی جرائم پر معافی مانگے، محمد یونس نے اس مطالبے کا ذکر تک نہیں کیا۔ بنگلہ دیشی انتظامیہ کے سربراہ تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی ترقیوں کو بھلا کر عوام سے یہ درخواست کی ہے کہ اب آگے بڑھیں۔ بھارت کو جس ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتا ہوا فوجی تعاون ہے۔ دونوں ممالک کے مابین طے پایا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بنگلہ دیش کی فوج کی تربیت دے گی۔ 2025 میں دونوں ممالک کی افواج مشترکہ مشقوں میں حصہ بھی لیں گی، اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ فوجی تربیت اتنی سادہ بات نہیں۔ جب دو ممالک کے فوجی افسران مل کر بیٹھتے ہیں تو ان کے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ فوجی تعاون مستقبل میں ایک بڑے تعاون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا خمیر ایک ہی مٹی سے اٹھا ہے، اور دونوں محبت اور اسلامی اخوت کے لازوال جذبوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور ایک عارضی وقفے نے دونوں ممالک کو علیحدہ تو کر دیا، لیکن آج بھی ان کے درمیان پیار اور محبت بھرے جذبات نے بھارت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔